नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने की बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फिलहाल वक्त सियासी का सबसे बड़ा मुद्दा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एबीपी न्यूज से शिखर सम्मेलन की कई बातें रखी। उन्होंने कहा है कि विपक्ष इस वक्त गुमराह और भ्रष्टाचार है, विपक्ष का कई नेशनल एजेंडा नहीं हो रहा है। यही कारण यह है कि जनता भी उन्होंने गंभीरता से नहीं ले रही है। 2024 के चुनाव से बड़े बड़े मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम मोदी की 10 साल की अभी उपलब्धियां बड़ा मुद्दा होगी, चाहे वह आर्थिक या फिर आर्थिक हो जाए, गरीब कल्याण योजना या फिर वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान की हो। इन्हें उपलब्धि बल पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कुछ भी देश के हित में होगा केंद्र सरकार उसके लिए काम कर रही है। चुनाव के लिए किसी तरह का मुद्दा नहीं है, इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बीजेपी उसी तरह के ही कदम उठाएंगे। इससे पहले भी वो अपने कई इंटरव्यू में यह बात को दोहरा चुके हैं। फिलहाल बीजेपी की किसी भी पार्टी के कोई डर नहीं है क्योंकि बीजेपी पूरी ईमानदारी के अपना काम कर रही है और जनता तक सुविधाओं पहुंचा रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर त्रिपुरा में हिंसा के कई घटनाओं के बीच 81% मतदान, 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की सभी 60 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया है। भारी सुरक्षा के बीच राज्यों के 28.14 लाख मतदाताओं से 81% से अधिक वोटर्स ने शाम 4 बजे तक अपने मतदान प्रयोग किया। हालांकि मतदान प्रतिशत पिछले 2 चुनावों के इस बार काम हो रहा है। 2013 व 2018 के विधानसभा चुनाव में क्रमशः 91.82% और 89.38% मतदान हुआ था। हालांकि चुनाव अधिकारियों ने बताया कि शाम 4 बजे आधिकारिक रूप से मतदान संपन्न होने के बाद भी राज्यों के कई मतदान केंद्र पर 1 लाख से अधिक मतदान कतार में है। अंतिम मतदान प्रतिशत 86% के पार हो सकता है। इससे पहले भी आज मतदान के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले, मतदाताओं के डराने धमकाने और भयभीत करने की कई घटनाएं सामने आई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि 2024 में फेल होता है कि बीजेपी के पुराने दाव, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन बचे रह गए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन इसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। हाल ही में एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी इन मुद्दे पर वोट पाती रही है, अब वो कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि सी वोटर इंडिया टुडे देश के मिजाज समझने दाव कराने के लिए एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में पता चला कि कभी बीजेपी की धुरी रहे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे अब वोटरों की प्राथमिकता में नहीं है। खास बात यह है कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 से वादा किया गया था वो पूरा रहा है, बावजूद इसके मुद्दा अब वोटरों के आकर्षित कर रहा है। इस बीच कभी राम के नाम पर बीजेपी देश की सत्ता में छाई थी तो कब कोर्ट के फैसले आने के बाद मोदी सरकार कार्यालय में ही भाव राम मंदिर बन रहा है और पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेता इसे खुद ही उपलब्धि को छोड़कर बताते हुए घूम रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और सदस्यों की अयोग्यता के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा 2016 के नवाम रेवोनिया मामले में जांचों के बीच फैसले के साथ जजों की बेंच भेजने की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आशीष जताया है कि जब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की वास्तविक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती है तो क्या अपने पिछले फैसले को शुद्धताओं पर विचार कर सकते हैं। मुख्य न्यायपीठ डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों के पीठ देखे कि संविधान संग्रह अयोग्यता के संबंध में सिद्धांत देता है।